वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज हम जानेंगे ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैं आपको टोपोग्राफी सब के बारे में बताऊंगी। पहले ग्लोब और मैप में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए, हमारा ये धरती अर्थ इज़ वेरी वेरी बिग। इधर बहुत लैंड मास है, वैली से, माउंटेन से, डेजर्ट से, फॉरेस्ट है, ट्री से, बहुत कुछ है। धरती पे बहुत कुछ है। ऑन दी अर्थ देर आर वेराइटीज। तो इस सबको देखने के लिए, इस सबको जानने के लिए हम हर जगह पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो आसान नहीं है हर जगह पे पहुंचना। तो हमें कुछ चाहिए जिसके थ्रू हमें सब कुछ पता चल पाए। तो या तो हम ग्लोब देखेंगे या तो मैप देखेंगे। लेकिन ग्लोब में क्या दिक्कत होता है कि हम मैप ही देखेंगे। ग्लोब जो क्या आपने देखा है स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल है, वो 3 डायमेंशनल है। उसमें शेप भी पता चलता है, डायरेक्शन भी पता चलता है। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शन पता चलेगा और फीचर्स भी पता चलते हैं। लेकिन वो लिमिटेड, प्रॉपर डिस्टेंस उसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो स्फेरिकल साइज है। उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। स्फेरिकल होने की वजह से उसमें प्रॉपर डिस्टेंस हमारे लिए मेजर करना बहुत मुश्किल है और उसमें हमें टोपोग्राफी भी पता नहीं चलेगा। मतलब फिजिकल फीचर्स जो भी है हमारी अर्थ के ऊपर, उसका प्रॉपर मेजरमेंट हमें नहीं पता चलेगा। कितने एरिया में कितना वैली है, कितना माउंटेन है, कितना हिल है, कितना लेक है, कितना रिवर है, ये सब प्रॉपर मेजरमेंट हमें ग्लोब में नहीं पता चलता है। इस वजह से हमें देखना पड़ा मैप को। मैप क्या है? फ्लैट सरफेस है। और मैप भी करना कब आसान हो गया? जब ये टेक्निक का इन्वेंट हो गया, कार्टोग्राफी वाला टेक्निक मतलब एक आर्ट है जिसके थ्रू कि हम ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके मैप को बना सकते हैं। ये एक आर्ट है। तो इसके बदौलत हम मैप को ड्रॉ कर पाएंगे। मैप को जब हम ड्रॉ कर पाए, प्रॉपर शेप अगर दे पाएंगे, तो उसमें कौन से एरिया में क्या है वो दिखा भी पाएंगे। तो कार्टोग्राफी टेक्निक इन्वेंट होने की वजह से हम अच्छे तरीके से मैप बना पाएंगे। मैप भी वैसे ही 3 डायमेंशनल है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट है। ग्लोब के जैसा स्फेरिकल नहीं है, ये फ्लैट है। फ्लैट चीज पे हम कुछ भी चाहे आराम से उसके ऊपर बना सकते हैं और डिस्टेंस भी प्रॉपर तरीके से हमें उसमें पता चल सकता है। तो इसीलिए लोग मैप का यूज करने लगे जिससे कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनको मिल पाए। तो मैप भी अपना, इसमें हम मैनमेड होने दो या तो नेचुरल होने दो, सब फीचर्स का अच्छी तरीके से हमें पता चलता है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैप जानते हैं। एलिमेंट्स में हमारे क्या है? पहले टाइटल। तो मैप को एक प्रॉपर टाइटल दिया जाता है। इसमें हमें वेजिटेशन पता चलेगा, कि क्लाइमेट के बारे में पता चलेगा, कि रिवर के बारे में पता चलेगा, कि ओशन के बारे में पता चलेगा, कि हिल के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में ये मैप है, तो उसके हिसाब से उसको टाइटल दिया जाएगा। तो उस हिसाब से हम आराम से जान सकते। जैसे अभी आपका नाम कोई पुकारेगा तो हाँ आप ही हो। आपका पूरा नाम अगर कोई पुकारेगा तो हाँ आप ही हो बोल के लोगों को पता चलता है। वैसे ही अगर किसी चीज का एक्यूरेट नेम हो, अगर एक्यूरेट नेम हो तो फिर उसको हमें जानने में आसानी होती है। तो मैप का एक प्रॉपर टाइटल पहले दिया जाता है। फिर उसके साथ और एक चीज क्या है? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब आप इधर देख सकते हो, मैंने जो इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस बनाए, तो ऐसे बनता है हमारा ग्रिड। नेटवर्क ऑफ लाइंस बोलते हैं उसको, कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का जोड़ के ऐसा जो बॉक्स जो बन जाता है, वो जो छोटे छोटे स्क्वायर वाले बॉक्सेस आप इसके अंदर देख रहे हो, वो होता है ग्रिड। तो ग्रिड बनने से क्या होगा? वो पर्टिकुलर एरिया में ग्रिड सिस्टम मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। आज बस मैं इसका ऊपरी हिस्सा बता रही हूँ। ग्रिड क्या होता है मैंने बता दिया। अभी आगे अगले वीडियो में मैं आपको ग्रिड के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्केल मतलब
एक मैप के ऊपर, जैसे मैंने बताया ग्लोब में प्रॉपर डिस्टेंस पता नहीं चलता है, लेकिन मैप में प्रॉपर डिस्टेंस मेजरमेंट का हमें दिखाया जाता है। मैप में आप देखोगे कि अगर उधर 1 सेंटीमीटर लिखा होगा, ये जो रहता है स्केल में ये एक रिलेशनशिप बताता है। मैप में जो एक मेजरमेंट दिया गया होगा, ग्राउंड में प्रॉपर मेजरमेंट क्या है। मैप तो इतना बड़ा तो है नहीं ना, अर्थ जितना तो बड़ा हो नहीं सकता मैप। तो मैप में हम बता सकते हैं कि अगर इधर 1 सेंटीमीटर है, मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल जैसे मैंने इधर लिखा 1:50,000 सेंटीमीटर, मतलब अगर इधर 1 सेंटीमीटर तो ग्राउंड में कितना है वो 50,000 सेंटीमीटर है वो, मतलब 0.5 किलोमीटर है वो। तो इस हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप बताएगा। अभी पूरा 50,000 सेंटीमीटर तो मैप के ऊपर नहीं दिखा सकते, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे और उधर बताया जाएगा हाँ ये 1 सेंटीमीटर मतलब इतना है, ग्राउंड में इतना, एक्चुअल इतना बताया जाएगा। फिर हम इसमें क्या यूज करते हैं, पूरा तो हम ट्री तो ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई माउंटेन के बारे में हो तो माउंटेन तो पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो छोटा छोटा हम सिंबल्स करेंगे, सिंबल्स दिखाएंगे। टेम्पल, पूरा टेम्पल का तो ड्राइंग हम नहीं कर सकते, तो उधर कुछ टेम्पल का एक फ्लैग दिखा देंगे, तो हाँ ये टेम्पल का साइन है। तो और माउंटेन का कोई कलर दिखा देंगे, तो हाँ ये माउंटेन का साइन है। तो और ओशन है तो फिर ब्लू कलर दिखा देंगे, हाँ ये ओशन है। तो रिवर का भी कलर दिखा देंगे, कुछ सिंबल दूसरा यूज कर लेंगे। तो ऐसे साइंस एंड सिंबल्स आप जब मैप स्टडी करते हो तो आप देखो इसमें साइंस एंड सिंबल्स दिखाया जाता है। उस साइन एंड सिंबल की वजह से तो आप जान पाओगे कि ये मैप किसके बारे में है, और वो साइन और सिंबल से आप आपका मैप का स्टडी बहुत इजी हो जाता है। फिर डायरेक्शन भी इसमें बताया जाता है, जैसे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। हमेशा आप देखोगे जो मैप रखा जाता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ रहता है, साउथ नीचे की तरफ रहता है और ईस्ट वेस्ट। तो इसमें डायरेक्शन भी अच्छे से पता चल जाती है, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस है ना, तो इसमें हम डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स बताते हैं, तो वो जानने के लिए ये साइन किसके लिए यूज हुआ है वो जानने के लिए आप देखोगे मैप में ना नीचे एक बॉक्स होगा, की, उसको बोलते हैं की और लेजेंड बोलते हैं। एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स में ये साइन किसके लिए है, ये सिंबल किसके लिए यूज किया गया है, पूरा डिटेल में उसमें बताया गया होगा। तो इससे आपका क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि मैप किसके बारे में है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या है। दोनों ही हम अर्थ के बारे में डिटेल में बताते हैं, लेकिन मैप तरह तरह का बन सकता है और जितना डिटेल में बता सकता है ग्लोब उतना डिटेल में नहीं बता सकता। तो आज तो मैंने एक वीडियो डाला, आपको ग्लोब और मैप के डिफरेंस भी बताया उसमें, और आगे आगे मैं आपको दूसरे वीडियोस डालूंगी, टोपोग्राफी के बारे में बताऊंगी, ग्रिड कैसे बनता है बताऊंगी। ये सब ग्रिड कैसे बनता है तो मैंने अभी बता दिया आपको, ग्रिड के बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं अगले वीडियोस में। तो कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट एंड हिस्ट्री, इंग्लिश और डिफरेंट शॉर्ट्स भी डालती हूँ, आप लोग देखते रहो और एंजॉय करो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। Always remember to like, share and subscribe the channel. Then only you can get more and more videos. Keep smiling and keep watching Knowledge Kit.